अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे पैराग्राफ नंबर 1। वी स्टार्टेड ऑफ हम रवाना हुए ऑन अवर वॉयज अपने सफर पर इन गुड वेदर अच्छे मौसम में। हम अच्छे मौसम में अपने सफर पर रवाना हुए। आल्दो अगरचे इट वाज वेरी हॉट बहुत गर्मी थी, अगरचे बहुत गर्मी थी। आफ्टर के बाद अबाउट तकरीबन 12 डेज 12 दिनों के बाद, तकरीबन 12 दिनों के बाद। हाउएवर ताहम अ वायलेंट टोर्नेडो एक पुरतशद्दुद तूफान, वायलेंट पुरतशद्दुद टोर्नेडो तूफान केम फ्रॉम द नॉर्थ से आया। तकरीबन 12 दिनों के बाद एक पुरतशद्दुद तूफान नॉर्थ से आया। द वेव्स रोज हाई लहरें ऊंची हुई, वेव्स लहरें रोज हाई ऊंची उठी। द स्काईज वर ब्लैक आसमान स्याह थे, एंड द विंड और हवा। हॉल्ड थ्रू द सेल्स, हॉल का मतलब होता है स्टूडेंट चीखना या चलाना। थ्रू द सेल्स, सेल स्टूडेंट कहते हैं जहाज पे लगे उस कपड़े को जिसके जरिए से जो कश्ती होती है वो समंदर में चलती है, उसे उस कपड़े को कहते हैं सेल। टू मेंबर्स दो अफराद ऑफ द क्रू अमले के, क्रू का मतलब होता है अमला, अमले के दो अफराद वर वॉश्ड ओवरबोर्ड। ओवरबोर्ड स्टूडेंट कहते हैं किसी का कश्ती से समंदर में गिर जाना, इसे कहते हैं ओवरबोर्ड। अमले के दो अफराद समंदर में गिर गए। एंड आफ्टर अ डे और एक दिन के बाद, और टू या दो, एक या दो दिनों के बाद, द शिप जहाज बिगेन टू लीक एक या दो दिनों के बाद जहाज 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 में पानी बढ़ना शुरू हो गया, जहाज लीक हो गया यानी जहाज में पानी बढ़ना शुरू हो गया। वी चेंज्ड आवर कोर्स हमने अपना रास्ता तब्दील किया। एंड सेल्ड आउट ऑफ द हरिकेन, हरिकेन का मतलब होता है तूफान। बट द नेक्स्ट डे मगर अगले ही दिन, अ सेकंड टेरिबल एक दूसरा खौफनाक, टेरिबल का मतलब होता है खौफनाक, स्टॉर्म तूफान अटैक्ड अस मगर अगले ही दिन एक दूसरे खौफनाक तूफान ने हम पर हमला कर दिया। अटैक अस हम पर हमला किया। वी कुड सी द शोर ऑफ सम अननोन लैंड, वी कुड सी हम देख सकते थे, द शोर साहिल ऑफ सम अननोन लैंड किसी अजनबी जमीन का, हम किसी अजनबी जमीन का साहिल यानी किनारा देख सकते थे। बट द सी वॉज वेरी रफ मगर समंदर बहुत ज्यादा रफ था, हमवार था। द रेन बारिश डैश डाउन तेजी से नीचे आई। एंड वी वर अफ्रेड और हम खौफजदा थे। अफ्रेड का मतलब है डरना, खौफजदा होना। टू अप्रोच, अप्रोच का मतलब है पहुंचना। क्लोज टू द लैंड हम जमीन के पास पहुंचने से खौफजदा हो गए। Our only hope हमारी एक ही उम्मीद was to clamber into a small boat, हमारी एक ही उम्मीद थी was to clamber के एक छोटी कश्ती पर बैठा जाए। स्मॉल बोट छोटी कश्ती, और try to row to shore और साहल पर जाने की कोशिश की जाए। Four of us managed to get the boat into the sea. Four of us हम में से चारों ने मैनेज कोशिश की टू गेट द बोट इनटू द सी समुद्र में कश्ती उतारने की। एंड वी जंप्ड और हम कूद पड़े इनटू इट इस पर, हम में से चार समंदर में कश्ती उतारने में कामयाब हुए और हम इस कश्ती पर कूद पड़े। जंप्ड इनटू इट इस पर कूद पड़े। वी हम रोड विथ ऑल ऑफ आवर माइट, वी रोड हमने कश्ती चलाई विद ऑल आवर माइट अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी कुव्वत के साथ, हमने पूरी कुव्वत के साथ कश्ती को चलाया। बट द वेव्स वर लाइक माउंटेन्स मगर लहरें पहाड़ों की तरह थी। माउंटेन्स यानी पहाड़। वी स्ट्रगल्ड ऑन हमने अपनी कोशिश जारी रखी। वी स्ट्रगल्ड ऑन हमने अपनी कोशिश जारी रखी। बट एट लास्ट मगर आखिरकार, अ जाइगेंटिक वेव, जाइगेंटिक यानी कि बहुत बड़ी लहर, ग्रेटर देन ऑल द अदर जो कि दूसरी सारी लहरों से बड़ी थी, हर्ल्ड आवर लिटिल बोट इनटू द एयर हमारी छोटी कश्ती को हवा में उठा दिया। एंड इट सैंक बीनीथ अस और ये हमारे नीचे डूब गई। स्टूडेंट,
अब हम सॉल्व करेंगे इन आंसर के क्वेश्चंस को। नंबर 1, वेयर डिड दे सेट ऑफ? आंसर, दे सेट ऑफ इन अ गुड वेदर। वो एक अच्छे मौसम में सफर पर रवाना हुए। नंबर 2, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द क्रू वर वॉश्ड अवे? आंसर, 2 मेंबर ऑफ द क्रू वर वॉश्ड अवे, यानी जो अमला था उसके 2 अफराद कश्ती से गिरकर समंदर में गिर गए थे। नंबर 3, फ्रॉम वेयर डिड वायलेंट टोर्नेडो केम? वो पुरतशद्दुद तूफान कहाँ से आया था? अ वायलेंट टोर्नेडो केम फ्रॉम द नॉर्थ, कि वो नॉर्थ से आया था। नंबर 4, विच कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड इन द पैसेज? इस पैराग्राफ में कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज किया गया है? कलेक्टिव नाउन स्टूडेंट कहते हैं ऐसे वर्ड को जो कि 2 या 2 से ज्यादा चीजों को रिप्रेजेंट करता हो, उनको शो करता हो, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो इस पैराग्राफ में ये वाला जो नाउन है, ये एज ए कलेक्टिव नाउन यूज किया गया है। ये है क्रू। क्रू का मतलब होता है अमला। अमले में 2 या 2 से ज्यादा अफराद होते हैं, तो इस वर्ड को हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। उसके बाद क्वेश्चन 5, राइट एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब द वर्ड वेव्स इन द पैसेज। आपने वो एडजेक्टिव्स लिखने हैं जो कि बयान करते हैं द वर्ड वेव्स, लहरों को, इन द पैसेज, इस पैराग्राफ में। तो इसके लिए यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं। जाइगेंटिक यानी कि बहुत बड़ी लहर, ग्रेटर जो कि दूसरी लहरों से बड़ी थी, हाई का मतलब ऊंचा। स्टूडेंट्स, अब आपने इस पैराग्राफ को एक दफा आपने रीड करना है और उसके बाद आपने इन क्वेश्चंस के आंसर को अपने वर्कशीट के ऊपर सोल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।